दोस्तों, अंडमान और निकोबार भारत के दक्षिण पूर्व में स्थित एक खूबसूरत आइलैंड है जिसमें कुल 572 द्वीप हैं। ये आइलैंड घने जंगलों, समुद्री जीवन और कई जनजातीय संस्कृति के लिए जाना जाता है। नीले समुद्र के बीच बसे इस आइलैंड की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। पानी और घने जंगल को देखते ही लोग यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता में खो जाते हैं। ये जगह खास तौर पर कपल्स के बीच काफी पॉपुलर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि खूबसूरत नज़ारों के साथ यहाँ पर एक जेल भी मौजूद है जो काले पानी की सजा के लिए जानी जाती है। दोस्तों, ये जेल अंडमान में स्थित रॉस आइलैंड पर मौजूद है। तो चलिए आज के इस वीडियो में इसी रॉस आइलैंड की कहानी जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रॉस आइलैंड के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। हिंद महासागर में मौजूद अंडमान निकोबार द्वीप में कुल 572 द्वीप हैं। इनमें से सिर्फ 38 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। वैसे तो अंडमान के द्वीप अपने खूबसूरत समुद्र तटों, कुदरती दिलकशी, घने जंगलों और दुर्लभ समुद्री जीवों के लिए मशहूर है। इन्हें देखने के लिए कई टूरिस्ट यहाँ जाना भी पसंद करते हैं। लेकिन इन द्वीपों की खूबसूरती के पीछे काला इतिहास भी छुपा है। अंडमान में मौजूद एक द्वीप जिसे रॉस आइलैंड कहा जाता है, अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। इस आइलैंड को नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड के नाम से जाना जाता है। समुद्र के बीचों बीच बने रॉस आइलैंड में 19वीं सदी के ब्रिटिश राज के खंडहर मौजूद हैं, जो भारत के एक काले अध्याय का सबूत देते हैं। इस आइलैंड में बंगले, चर्च, बॉलरूम और एक कब्रिस्तान है जो खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। भारत की आजादी के पहले 1857 में ब्रिटिश बागियों को अंडमान के सुदूर द्वीपों पर लाए थे और उन्हें यहाँ कैद करने की योजना बनाई थी। इस योजना के ठीक एक साल बाद यानी 1858 में एक जहाज 200 बागियों को लेकर अंडमान पहुंचा। उस समय सारे द्वीप घने जंगलों से घिरे हुए थे, इसीलिए इंसानों के लिए वहां रहना काफी मुश्किल और चुनौती भरा काम था। तब ब्रिटिशर्स ने इन कैदियों को रखने के लिए सबसे पहले रॉस आइलैंड को चुना, जो सिर्फ 0.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। रॉस आइलैंड को चुनने का कारण ये था कि यहाँ पीने का पानी मौजूद था, लेकिन बाकी द्वीपों की तरह इस द्वीप पर भी घना जंगल था। इस जंगल में कैदियों को रखना मुश्किल था, इसलिए इसे साफ करने का निर्णय लिया गया। जंगल को साफ करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं कैदियों को दी गई जो यहाँ रहने वाले थे। इस पूरे काम के साथ ब्रिटिश अधिकारी जहाज पर ही रह रहे थे। अब धीरे धीरे ब्रिटिश अधिकारियों ने अंडमान में और राजनीतिक कैदियों को लाना शुरू कर दिया। कैदियों को रखने के लिए यहाँ जेलें और बैरके बनाने का काम भी शुरू हुआ। फिर ब्रिटिश अधिकारियों ने रॉस आइलैंड को ही अंडमान का प्रशासनिक मुख्यालय बनाया। फिर क्या था, रॉस आइलैंड पर बड़े अधिकारियों और उनके परिवारों के रहने के लिए काफी इंतजाम किए गए और इसे काफी डेवलप भी किया गया। रॉस आइलैंड की विशेष पहचान काला पानी की सजा के लिए रही है। ब्रिटिश शासन के दौरान अंडमान में सेलुलर जेल बनाई गई थी, जहां स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर कारावास की सजा दी जाती थी। इस जेल को काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ से भागना लगभग नामुमकिन था। समुद्र के बीच और घने जंगल होने के कारण अंडमान के द्वीपों पर कई तरह की बीमारियां भी फैलती रहती थी। इन बीमारियों से अंग्रेज अधिकारियों और उनके परिवार को बचाने के लिए रॉस आइलैंड को काफी विकसित किया गया। इसमें कई खूबसूरत इमारतें भी बनाई गई जिससे अधिकारियों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। शानदार लॉन के साथ ही यहाँ बढ़िया फर्नीचर से बंगले बनाए गए। ब्रिटिश अधिकारियों के मनोरंजन के लिए यहाँ टेनिस कोर्ट बनाए गए। इसके अलावा यहाँ एक चर्च और पानी साफ करने वाला प्लांट भी डेवलप किया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रॉस आइलैंड पर ब्रिटिशर्स ने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेना के लिए बैरक और एक हॉस्पिटल भी यहाँ बनवा दिया, जिससे यहाँ रहने वाले लोगों के लिए लाइट का इंतजाम हो सके। अब रॉस आइलैंड पर जरूरत की लगभग सारी चीजें मौजूद थी, इसीलिए ये आइलैंड समुद्र के बीच चमकता एक सितारा बन गया। लेकिन रॉस आइलैंड की ये चमक ज्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि सियासी कारणों से अंग्रेजों को 1938 में सभी कैदियों को अंडमान से रिहा करना पड़ा, जिस कारण 1942 तक रॉस आइलैंड सुनसान हो गया था। फिर दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और जापान के हमले की खबर मिलने के बाद अंग्रेज यहाँ से भाग गए। लेकिन युद्ध खत्म होते ही सेनाओं ने अंडमान निकोबार पर फिर कब्जा कर लिया था।
1947 में जब भारत आजाद हुआ और अंडमान निकोबार इसका हिस्सा बना, फिर लंबे समय तक रॉस आइलैंड पर किसी का कब्जा नहीं रहा। फिर 1979 में इस द्वीप पर भारतीय नौसेना ने कब्जा कर लिया। रॉस आइलैंड पर मौजूद खंडहर इसके काले और डरावने इतिहास के गवाह हैं और उसकी झलक भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ पर बनाई गई शानदार इमारतों की छतें अब ढह चुकी हैं और बिना बंगले खंडहरों में बदल चुके हैं। ब्रिटिश अधिकारियों के अंडमान के द्वीपों पर 20वीं सदी में हिरणों की कुछ प्रजातियों को बसाया था। शिकार के खेल के लिए हिरणों को द्वीप पर लाया गया था, लेकिन इस द्वीप पर ना तो शिकार खेला गया और ना ही यहाँ हिरणों का शिकार करने वाले जानवर थे। इस कारण आइलैंड पर हिरणों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी और इसी कारण पेड़ पौधों को काफी नुकसान हुआ। अब ये आइलैंड हिरन, खरगोश और मोर के रहने का ठिकाना है। रॉस आइलैंड सिर्फ एक पर्यटन स्थान नहीं, बल्कि इतिहास और प्रकृति का संगम है। अंडमान में काले पानी की सजा वाली जेल को बंद हुए 8 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और भारतीय इतिहास के उस काले अध्याय का अंत भी हो चुका है जिसने देशवासियों को गहरे जख्म दिए। रॉस आइलैंड पर मौजूद खंडहर उस काले इतिहास की गवाही देते हैं। तो दोस्तों, रॉस आइलैंड के रहस्य से जुड़ा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।